भाई मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि कोई इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। दरअसल जो चालू आपी है ना, उनकी इस स्टोरी में वो हमेशा हीरोनी होती है और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो सामने वाला विलन हो, और खबरदार जो किसी ने आपी को गलत कहा तो हानि तो इस बार ऐसा हुआ है, चालू आपी की फिर से खुल गई है पोल और आपी जी फिर से साबित हो गई हैं बकलोल। और इस बार की जो पोल खुली है वो खुली है विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से। जैसा कि आप सब जानते हो कि चालू आपी की पुरानी आदत है, इसको बीमारी कहेंगे, कि कभी भी ना ये लोग ढंग से रिजर्वेशन नहीं करवाते हैं। इनको ट्रैवल करना होता है, इनको पहले से पता होता है कि हाँ भाई रेलगाड़ी फ्री में लेके नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी इनको क्या करना होता है कि हमेशा टिकट, अगर मान लो 6 लोग जा रहे हैं तो ये लोग क्या करते हैं, 2-3 इनके पास कंफर्म होते हैं या फिर एक टिकट कंफर्म होता है। उसके बाद पता नहीं कंबल के नीचे से, चादर के पीछे से, कहीं से तो कोई चमत्कार प्रकट हो जाता है और फिर ये सारे लोग आराम से अपना पूरा 2 गांव का सामान लेके जहां पे भी पहुंच रहे होते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी तक, मतलब जब से मैं चालू आपी के ब्लॉग्स देख रही हूँ तब से तो भाई साहब मैंने नहीं देखा कि इनके पास जितने भी लोग इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं सबके लिए टिकट्स हो, कंफर्म हो, कभी नहीं देखा। भाई ये आदत है चालू आपी को, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फरमाया था कि बीमारी बोलेंगे इसको। तो ऐसा है कि इस बार फिर से चालू आपी भ्रमण के लिए निकली, और भ्रमण के लिए निकली तो हर बार की भांति उनके पास उनका ब्लॉग रेडी हो गया और साथ में एक विक्टिम कार्ड, जिसमें उन्होंने दुआ के लिफाफे में चिपका कर बद्दुआ देते हुए किसी को पैसेंजर को टारगेट किया था और कहा कि आपको भी औलाद हो तो पता चलेगा। फ्रेंड्स वो लोग मुंह बना रहे थे, फ्रेंड्स हम तो सिर्फ बेबी एज को चुप करवा रहे थे, फ्रेंड्स हम डायपर चेंज करवा रहे थे, फ्रेंड्स यही दुनिया भर का भिंडी रोना इन्होंने मचा दिया। अब जैसा कि हम चालू आपी की खूबसूरत हरकतों से वाकिफ हैं, क्योंकि हम इतने सालों से चालू आपी को देख रहे हैं, तब हम समझ गए थे कि यार गलती तो इसकी होगी, लेकिन फिर सोचो चलो यार 1% नहीं चलो 10% बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं चालू आपी को कि नहीं यार सामने वाला जो भी इनका पैसेंजर होगा ना, को पैसेंजर, वही गलत होगा, बिल्कुल उसने कुछ तो परेशान कर दिया होगा। आपी हमेशा झूठ थोड़ी ना बोल सकती है यार। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि नहीं यार इनको ज़्यादा जज कर लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि हर बात के लिए अगर हम जज करेंगे फिर ये बेचारे ब्लॉगर्स, हाँ ठीक है प्रॉब्लमेटिक है, दिखाएंगे क्या भाई साहब, है ना। तो जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ ना, मतलब झंडा उठाती हूँ कि नहीं भाई थोड़ा हल्लू हल्लू हाथ रखना चाहिए, तब तब उस झंडे का डंडा मेरे ही सर पे आके गिरता है। अभी देखो कुछ समय पहले मैंने जैसा कि कहा था कि यार आप ही तो सुधर गई, फीडबैक से सीख रही है। इस बार जो कृष्णा है और कियान है पीछे बैठे हुए थे गड्डी में कहीं जब ये लोग जा रहे थे, और इनकी जो मिडिल वाली सीट थी गाड़ी की उस पर जगह थी, लेकिन फिर भी अच्छे से कंफर्टेबल होके दोनों गर्ल्स बैठी हुई थी। तो मैंने तारीफ की थी इस चीज़ की, और मेरे मुंह पे अभी पिछले वाले ब्लॉग में चपेट पड़ गई है गाइज। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, देख लेना। एक तरफ होती है खाला, बीच में होती है खिजा, और दूसरी तरफ होते हैं इनके कृष्णा भैया, मतलब हम सब के कृष्णा भैया, और वो मस्ती में बैठी होती है। यार मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हेटर वाली दृष्टि से मैं हमेशा नहीं देखती हूँ। मैं मानती हूँ अनियन मेरा नाम है, नहीं चैनल का नाम है, कीड़े निकालना मेरा काम है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी बातें ना इग्नोर कर देती हूँ। यार मैं सच बताऊँ ना, जिस तरीके से लोग बैठे हुए थे, कोई भी बंदा कभी भी किसी के साथ इस तरीके से कंफर्टेबल होके नहीं बैठेगा, और कोई बंदी तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। अब ऐसे में तुम सोचो कितना अनकंफर्टेबल होगा दोनों के लिए बैठना। और एक चीज़ मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं बिल्कुल भी इसको किसी भी गंदी नज़र से नहीं देख रही हूँ। मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात कह रही हूँ कि आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आपके बगल में कोई भी एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जिनके साथ आपका भाई का रिश्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, बस वो हस्बैंड ना हो तो, है ना, हस्बैंड बॉयफ्रेंड ना हो तो ऐसे में कितना डिफ़िकल्ट होता है बैठना। यार समझ सकती हैं गर्ल्स मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि हमेशा एक हिजाबी ब्लॉगर अपनी बहन से भी ज़्यादा गहरी वाली बहन को क्यों ऐसे बिठाती है यार, और वो क्या ही बिठा लेगी, चलो उसको भी हटा देते हैं साइड में। ये जो उसकी मॉम बगल में बैठी हुई होती है खिजा की, उनको कौनो आपत्ति नहीं होती है, और खिजा कैसे बैठ जाती है। मैं तो ये सोचती हूँ या तो ये लोग बहुत ज़्यादा कायदे वाले हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाले हैं, जिनको सिर्फ कंटेंट के फ़ायदे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और अगर हम सही चीज़ों के लिए भी पॉइंट आउट करें तो फिर क्या कहलाते हैं गाइस, हेटर। हाँ जी, तो खैर ये तो मैंने पुरानी बात कर दी क्योंकि उस वाले ब्लॉग के ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं दिया था। खैर फिलहाल जो अभी वाला स्यापा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। चालू आपी जो है ना वो कभी गलत नहीं होती हैं, जैसा कि तुम सब जानते हो, इतिहास गवाह है। कुछ भी गड़बड़ी हो तो भाई कढ़ाई तक को ब्लेम कर देती है, बर्तन, गैस, मसाले, नमक का डब्बा, चप्पल, झाड़ू, कुछ भी गलत हो सकता है, बस मेरी आप ही गलत नहीं हो सकती है। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ था। हुआ ये कि यही दास्तान सुना के दर्द वाली आप ही आराम से पल्ला वल्ला झाड़ के विक्टिम कार्ड खेल के
चिल कर रही होंगी अपने घर में कि उनकी जो को पैसेंजर थी भाई, उन्होंने कमेंट करके अपने तरफ की जो स्टोरी थी वो सामने रखी। खैर मैंने ये वाली क्लिप भी देखी थी रेडिट के ऊपर, और मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है वो भी मैंने रेडिट से ही उठाया है। अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे लगाऊंगी या फिर कम्युनिटी पे, लेकिन इसका जो सार है ना वो मैं बता देती हूँ। ऐसा है कि जो इनकी को पैसेंजर थी, जिनको चालू आपी ने वाम्प दिखाने का पूरा प्रयास किया था और खुद को विक्टिम, ऑब्वियस सी बात है ना, तो चालू आपी का पर्दाफाश करते हुए इन्होंने लिखा कि इन लोगों ने पूरे डब्बे को भाई साहब मच्छी बाजार बना दिया था, इतना सामान फैलाया था, बेचारी आपी उफ। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि बिल्कुल बदबूदार बन गया था डब्बा भाई साहब। और इन्होंने जब अपने बच्चे का डायपर चेंज किया तो डायपर को वहीं बर्थ पे रख दिया, और उन्होंने बर्थ पे डायरेक्टली ही अपने बच्चे को लिटाकर, यानी बेबी एज को लिटाकर डायपर को चेंज किया था। यार देखो तमीज़ वाली बात, देखो आपके लिए हो सकता है कि आपके बच्चे का जो मलमूत्र है वो चंदन हो, सामने वाले के लिए नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों को बुरी लगे मेरी बात लगा करे, लेकिन सोच के देखो वो इंसान सिर्फ इस बात की सजा क्यों भुगते कंफर्म टिकट होने के बाद कि वो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। हाँ, चालू आपी ने डायपर चेंज करने के बाद डायपर ना सिर्फ वहीं पे सीट पे रख दिया, बल्कि उसके बाद हाथ धोने की, उसको सैनिटाइज करने तक की जहमत नहीं उठाई ना, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद चालू आपी ने और क्या हरकत की मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो जैसा कि इन लेडी ने लिखा है कि बच्चा रो रहा था और हर किसी का ध्यान अपने फ़ोन में था। ये लोग बच्चे को देख के स्माइल कर रही थी, लेकिन चालू आपी को इन्होंने पहचान भी लिया था साथ में, ये वाली भी बात है। मतलब ऐसा नहीं था कि उनको ये नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन वो लोग जो है ना वो इनकी सच्चाई से भी वाकिफ़ थी। यानी मेरी आपी और इनकी फैमिली कितनी अच्छी है, इस वाले तथ्य से भी वो लोग भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई आपी को सेलिब्रिटी फील करवाने की, और उन्होंने बस नॉर्मली, जैसे एक होता है ना कि आके आपकी सामने वाली सीट पे या आपके बगल में कोई बैठ जाता है ट्रेन में, तो आप जैसे रिएक्ट करते हो वैसी ही थी। लेकिन आप ही तो थी अपने गांव के साथ, ऊपर से 2 गांव के सामान के साथ, ऊपर से उसको फैलाया भी था। और हाँ, ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो शूटिंग में लगी हुई थी मेरी प्यारी खिजा आपी। खिजे तू चमची की चमची रहेगी, सॉरी कोऑपरेटिव सिस्टर हैशटैग। हाँ जी, तो उसके बाद क्या होता है, इनको टेंशन भी हो रही थी यार, हर किसी को नहीं पसंद होता कि वो अपना थोबड़ा किसी दूसरे के ब्लॉग में दिखाया, और मेरा तो डंडा निकल जाए ऐसी हरकत अगर कोई करे तो। क्यों बिना परमिशन के, बिना उसके कंसेंट के आप शूट करना शुरू कर दो किसी को भी, है ना। मतलब आजकल मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा तरक्की हमारे देश वाले, और हर किसी के हाथ में मोबाइल से, और मोबाइल में नेट से, और नेट में यूट्यूब से, और हर दूसरा बंदा यूट्यूबर से। वैसे मैं भी कोशिश कर रही हूँ यूट्यूबर बनने की, लेकिन हर बार लाठी पड़ जाती है गाइस। तो प्लीज़ यार, यहाँ तक सुन लिया है और लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया तो कर दो। मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई है, इसके पीछे बहुत लंबी दर्द भरी दास्तान है, वो मैंने सुना रखी है, फिर कभी फुर्सत में सुना दूंगी, लेकिन फिलहाल अपनी बहन कांदा की हेल्प कर दो। हाँ जी, तो ऐसा है कि वो बस चाह नहीं रही थी कि मेरी आपी के ब्लॉग में उनके भी मुख का दर्शन हो जाए, तो इसीलिए वो छिप रही थी। यार कोई भी इंसान ऐसा ही करेगा, उसको बुरा ही लगेगा, वो अनकंफर्टेबल ही फील करेगा। लेकिन आप ही को ये सारी बातें खटक रही थी, रह रह के खटक रही। और यही नहीं मेरे बंधु, और सुनो, उसके बाद इनके पास हमेशा की तरह कंफर्म टिकट तो होता नहीं है सारे लोगों के लिए, जैसा कि मैंने अपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही कहा था। तो ये लोग लगे हुए थे रिश्वत देने की फिराक में। किसको, ये तो मुझे नहीं पता, मैं भी नंदी का की हूँ गाइस। हाँ, तो ये लोग उस जुगाड़ में भी लगे हुए थे जो कि आप सबको पता है वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये सारी बातों का भांडा इनकी जो को पैसेंजर थी उन्होंने फोड़ दिया है भाई साहब। और चालू आपी गई थी छब्बे बनने, दूबे बन के लौटी। अरे वो वाली कहावत है ना कि चौबे जी गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। हाँ वही। तो चालू आपी ने सोचा था जनता सिंपैथी देगी, व्यूज देगी, बोलेगी वाह आपी आप तो दयालु है आपी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया भाई साहब खेला। और इस वाले प्रकरण से भी हमें यही शिक्षा मिलती है मेरे बंधु कि आपी और उनकी फैमिली का हाइजीन के साथ और सिविक सेंस के साथ दूर दूर तक कौनो नाता नहीं खे। ये पूरी फैमिली हमेशा ट्रैवल करती है, ऐसे ही सामान फैलाती है, रायता फैलाती है, हर जगह कैमरा निकाल के शूट करती है, और जादू से किस प्रकार सीट का जुगाड़ भी कर लेती है ये तो पता चल ही चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो बवाल उठा है इसके बारे में देखो आपी क्या सफाई दे। आप ही के हिसाब से पता है इनके जो को पैसेंजर्स थे उनको क्या करना चाहिए था, आप ही की एंट्री देख कर ना बस वो लोग नाचने लग जाते, आय है सेलिब्रिटी आपी, फोटोग्राफ।
और उसके बाद अपनी सीट उनको दे देते और चद्दर बिछा के खुद नीचे बैठ जाते। ये एक्सपेक्टेशन हो गया आप ही की। आप ही क्या बोलो यार, मतलब ये लोग ना अपना मजाक खुद ही बनवा लेते हैं। एक तो इनके पाँव में चक्का लगा हुआ है, हमेशा जब देखो तब घर पे रहेंगे तो घूमने निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, जबरदस्ती का कुछ भी इच्ची पिच्ची पिद्दी सा कुछ भी लेने को निकल जाते हैं। और हमेशा ना घूमते फिरते रहने के बाद भी आप ही की कंप्लेंट्स कम नहीं होती है। इसके बाद लाइफ कितनी बदल गई है ना मेरी आप ही की। हाँ नहीं तो वैसे जब घूमने फिरने की बात चल ही रही है तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा टैन हो गई है धूप में घूम घूम के स्किन, जैसे इन दिनों मेरी हो गई थी गाइज, लेकिन मैंने एक नया फेस मास्क ट्राई किया है जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे, तो सूट किया है, तो मैं टैग कर दूंगी, एक बार देख लेना, अगर अच्छा लगे तो ट्राई कर सकते हो। और हाँ, एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगी, किसी भी चीज़ को ना डायरेक्टली फेस पे पहले अप्लाई मत करना। अगर नई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो पहले हाथ वगैरह पे या फिर नेक पे लगा के थोड़ा सा देख लेना कि तुम्हें सूट कर रहा है, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, क्योंकि कई लोगों की जो स्किन है वो सुपर से ज़्यादा ऊपर वाली सेंसिटिव होती है, जो कि मेरी भी है, लेकिन मुझे ये सूट कर रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। और एक और चीज़ है जो मेरी फेवरेट है, वो है कलर्ड आई पेंसिल्स, तो वो भी मैं टैग करूँगी, बस देख लेना, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, क्योंकि हम लड़कियों को यार विंडो शॉपिंग में, इवन डिजिटल विंडो शॉपिंग में भी मजा आता है, क्या कहते हैं। और बाकी जो भी पोशाक मैं धारण करती हूँ उसका लिंक भी मैं डाल देती हूँ कमेंट सेक्शन में, टैग कर देती हूँ अगर मैंने ऑनलाइन मंगवाया होता है तो अगर कुछ बढ़िया लगे तो ट्राई कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर ओवर साइज टी शर्ट्स में ही होती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है यार, तो प्रोडक्ट का लिंक मैं डाल दूंगी, एक बार चेक कर लेना। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं आप ही की। तो ऐसा है ये सारा कांड करने के अपने सह यात्रियों के आराम में खलल डालने के बाद, उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल करने के बाद, जब वो लोग उस तरीके से रिएक्ट करने लग गए ना, अपना फेस बचाने की कोशिश करने लग गए कि इनके ब्लॉग में ना जाए, तो आप ही को आ गया गुच्चा। उसके बाद आप ही ने क्या किया कि वो बड़बड़ाती हुई वहां से निकल गई। भाई साहब, इतना एटीट्यूड लेके कहाँ से आते हो। अच्छा, आप ही ने या तो विक्टिम कार्ड खेलने के उद्देश्य से ये सारी ई स्टोरी बता दी होगी, या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि इससे पहले कि ये लोग उनको एक्सपोज करे, क्योंकि इनकी फैमिली वाले जैसे कि इनकी भौजाई, इनके भाई पहले एक्सपोज हो चुके हैं काफ़ी बार, तो इनको लग रहा हो कि कहीं ये लोग ना अपनी तरफ की स्टोरी बता दे, इसलिए मैं क्या करूँगी कि मेरी इतनी बड़ी जो जनता है ना, सबको पहले ही अपनी साइड की ई स्टोरी थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तोड़ के मड़ोड़ के अपने आप को विक्टिम दिखा के सुना दूंगी। हाँ नहीं तो, लेकिन यहाँ पे उनकी जो चाल है ना उसी के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलो यार, तुम इस बारे में क्या सोचते हो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय। अरे तुम तो थे परदेसी, साथ क्या निभाओगे।